जिलाधिकारी व एसएसपी ने थाना समाधान दिवस चिल्काना में सुनी जन समस्याएं, थाने का किया निरीक्षण। आपको बता दें, थाना समाधान दिवस के अवसर पर चिल्काना थाना पहुंचे जिलाधिकारी मनीष बंसल और एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने शनिवार दोपहर 3 बजे जन समस्याएं सुनी। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने थाना प्रभारी से खनन के रास्तों के बारे में भी जानकारी ली। वहीं जिलाधिकारी और एसएसपी ने थाने का निरीक्षण भी किया, जिसमें महिला हेल्प डेस्क, माल खाने को चेक किया, भोजनालय, बैरक के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी के सामने आई समस्याओं के निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान तहसीलदार अमित कुमार, थाना अध्यक्ष कपिल देव सहित लेखपाल और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हकीकत नगर में अज्ञात बदमाशों ने एक महिला को झांसा देकर महिला के जेवरों पर किया हाथ साफ, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के हकीकत नगर में एक महिला को झांसा देकर अज्ञात बदमाशों ने महिला के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी सूचना पीड़ित महिला ने थाना सदर बाजार पुलिस टीम को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की जांच में जुट गई है। शनिवार दोपहर 2:30 बजे एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने संबंधित जानकारी दी। नाम सुषमा। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं शिव मंदिर कुटिया जा रही थी, शिव मंदिर पे एक आदमी खड़ा था, उसने मेरे से पूछा किसी का एड्रेस, मैंने कहा मुझे पता नहीं है। फिर मैं चली गई, फिर वापस आ गई। फिर उन्होंने मुझे कहा 3 पत्ते तोड़ के लाओ, मैं पत्ते तोड़ के लाई। फिर मुझे एक गली में ले गया, वहां पता नहीं समझ नहीं क्या बातें करी है, मुझे कुछ पता नहीं। फिर मैं ले गया आगे जाके उसने मेरे से सब कुछ उतरवा लिया। क्या क्या पहना हुआ था? मैं कानों में टोपस थे, ऊपर की चैने थी और अंगूठी थी और कड़े थे। तो क्या वो जानने वाले थे? ना जानने वाला नहीं था, जानने वाला था तो पकड़ा नहीं जाता। तो पुलिस को बुलाया? हाँ, रिपोर्ट लिखवा दी। तो जिस वक्त जो करा उन्होंने, तो आपको कुछ पता नहीं लगा? ना, कुछ पता नहीं, पार के दिया जब कुछ पता नहीं मुझे। तो कब पता लगा आपको जब ये कि? मैं ऐसे बाद में उन्होंने कहा मुझे तो 5 कदम जाओ, मैं 5 कदम चल रही हूँ और पीछे मुड़ के देखा तो है ही नहीं, दोनों एकदम ऐसे झटका सा लगा मेरे सिर में, देखा तो है ही नहीं। इतने होश आई तो मैंने देखा मेरे तो है ही नहीं कुछ भी हाथ में। जी, आज सुबह ये करीब 7:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जिसमें एक महिला है जो हकीकत नगर की रहने वाली है और वो शिव मंदिर हकीकत नगर में जा रही थी। तो उसी रास्ते में उनसे 2-3 लोग उनको बातों में लगाते हैं और जैसे महिला के द्वारा बताया जा रहा है, बातों में लगाते हुए उनसे उनके कुंडल और कुछ और सोने के जेवरात उनसे ले लेते हैं और उनको दे देती हैं किसी और ये प्रथम दृष्टया अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके साथ ये कुछ टप्पेबाजी जैसी घटना कारित हुई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज में हमारे ये जो इसमें अपराधी थे वो भी उनके चेहरे हमारे पास साफ हो गए हैं, स्पष्ट हो गए हैं और उसके आगे अभी सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है। बहुत जल्दी इसमें इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। धोबी घाट निकट पांवधोई नदी में गिरी बाइक सवार युवक हुआ घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपको बता दें, शनिवार दोपहर 2:30 बजे एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक सवार बाइक सहित धोबी घाट निकट पांवधोई नदी में जा गिरा। तो वहां से गुजर रहे राहगीरों ने कड़ी मशक्कत कर बाइक एवं बाइक सवार को पांवधोई नदी से बाहर निकाला। लगातार क्षेत्र में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लोगों में भारी रोष व्याप्त है। लोगों ने नदी किनारे बांस बल्ली या दीवार करने की प्रशासन से मांग की है। नगर क्षेत्र में 6 स्थलों को मिला अस्थायी आतिशबाजी का लाइसेंस, शर्तों के साथ दी गई अनुमति। आपको बता दें, शनिवार दोपहर 3 बजे जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल के निर्देशों के अनुपालन में दीपावली पर्व पर नगर क्षेत्र के अंतर्गत 6 स्थलों पर अस्थायी आतिशबाजी के लाइसेंस 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक मात्र 3 दिन के लिए जारी किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। प्रभारी अधिकारी आयुक्त गजेंद्र कुमार ने बताया कि थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत GGIC ग्राउंड चक्रोता रोड, थाना जनकपुरी के अंतर्गत महाराज सिंह कॉलेज का ग्राउंड, माहीपुरा जनता रोड, थाना कुतुबशेर के अंतर्गत सर्किट हाउस के सामने खाली मैदान एवं थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत गवर्नमेंट ITI दिल्ली रोड का ग्राउंड, JV जैन कॉलेज का मैदान मलहीपुर रोड, अमृत सरोवर पार्क निकट ग्रीन पार्क कॉलोनी दिल्ली रोड अस्थायी आतिशबाजी के लिए निर्धारित किए गए हैं। गजेंद्र कुमार ने बताया कि अस्थायी आतिशबाजी के लाइसेंस इस प्रतिबंध के साथ निर्गत किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। लाइसेंसी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय तथा अग्निशमन विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों,
निर्देशों एवं कार्यालय द्वारा निर्गत शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित स्थलों पर गत वर्ष के लाइसेंसियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निर्धारित संख्या के अनुसार आवेदन पत्र लिए जाएंगे, शेष को अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। खलासी लाइन में आबकारी विभाग ने की कार्रवाई, अवैध शराब की बरामद, एक अभियुक्त किया गिरफ्तार। आपको बता दें, आगामी त्योहारों के दृष्टिगत प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में शनिवार दोपहर 2:30 बजे आबकारी निरीक्षक सेक्टर 1 शैलेंद्र कुमार, आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राजकमल सिंह द्वारा पुलिस टीम के साथ थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत खलासी लाइन में मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति के यहां दबिश दी गई। दबिश के दौरान उस व्यक्ति के घर से 8 बोतल 30 अद्धे 51 पौवे अवैध शराब उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुमन्य बरामद की गई। अभियुक्त राजकुमार को मौके से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर आबकारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है तथा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अंबाला रोड स्थित सपा कार्यालय के बाहर टेम्पू चालक आपस में भिड़े, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। आपको बता दें, शनिवार रात्रि 7:30 बजे अंबाला रोड सपा कार्यालय के बाहर टेम्पू चालकों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। यह कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। मारपीट होता देख मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मारपीट का वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर सीओ जीआरपी ने किया थाना जीआरपी का त्रैमासिक निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, शनिवार शाम 5 बजे सीओ जीआरपी द्वारा सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर थाना जीआरपी का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आर्म्स एम्यूनिशन चेक किए गए एवं थाने की साफ सफाई चेक की गई। इस दौरान उप निरीक्षकों का अर्दली रूम लिया गया एवं लंबित विवेचनाओं को तुरंत निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस कर्मियों को त्योहार पर ड्यूटी पर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। ड्यूटी के दौरान यात्रियों से मधुर व्यवहार करने एवं जहर खुरान से सतर्क रहने हेतु जागरूक करने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान आरपीएफ पुलिस के साथ सहारनपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की भी चेकिंग की गई। गांव नंदी में किसान पंचायत को संबोधित करने पहुंचे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दी जानकारी। आपको बता दें, शनिवार शाम 5 बजे गांव नंदी में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की किसान पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों से जुड़े नेता किसानों की उपेक्षा कर रहे हैं। किसानों की वोटों से चुनाव जीतने वाले नेता उनकी समस्याओं को दूर कराने में साथ नहीं दे रहे हैं। पहले वोट देकर सरकार बनवाते हैं, फिर किसानों को अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए धरना देना पड़ रहा है। देखिए, बताइए सहारनपुर में आपका क्या प्रोग्राम? देखिए, ये जो प्रोग्राम है पूरे देश में चल रहा है और एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के तहत चल रहे हैं पूरे देश के अंदर। और यहाँ पर तो हमारे संगठन का था, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का प्रोग्राम था। अभी आपने देखा 3 दिन पहले बिजनौर में था, अभी यहाँ पर है। ये चलते जाएगा। ये कम से कम किसानों को है कि भी बहुत हो गया अत्याचार, अब खड़े हो जाओ। इसी में नारा बन जाता है, बहुत हो गया अत्याचार, अगली बार किसानों की सरकार। आपको क्या लगता है एमएसपी देने से क्यों घबरा रही है? देखिए, सरकार जो झूठ बोलती है बार बार कि 16 लाख करोड़ लगेंगे, 18 लाख करोड़ लगेंगे, 21 लाख करोड़ लगेंगे, उसमें किसान नेता फंस जाता है। वो कहता है नहीं जी 13 लाख करोड़ लगेंगे जी, 16 नहीं लगेंगे। वो बहस में आ जाता है। हम कहते हैं कि लगेंगे नहीं लगेंगे, तुम खरीदो मत, जितनी खरीदो वो भी मत खरीदो, तुम तो गारंटी दे दो इससे कम कोई लेगा तो जेल जाएगा, बस। अब पेट्रोल है, 10 साल पहले पेट्रोल का रेट 50 रुपए था, आज 100 रुपए हो गया। जब 100 रुपए रेट हो गया है तो आप बताइए कोई आदमी 90 में ले सकता है? नहीं ले सकता ना। गारंटी है कि गवर्नमेंट के रेट से कम कोई कर नहीं सकता। एक जमाना था जब धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस की रिफाइनरी लगाई थी, उन्होंने उस समय कहा था मैं पेट्रोल आधे रेट में बेचूंगा, मैं बाहर से लेके नहीं आऊंगा, क्रूड ऑयल मैं यहीं पर बनाऊंगा, देश से निकालूंगा। तो सरकार ने कहा था नहीं भाई, हमारे इंडियन ऑयल खराब हो जाएगा, बर्मा शेल खराब हो जाएगा, भारत पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, तुम इससे कम नहीं बेचोगे। हम वही कह रहे हैं ना, उनको प्रोटेक्शन दे सकते हो, हमें प्रोटेक्शन दो कि भाई हमें ये बताओ कि इससे कम कोई खरीदेगा नहीं। वहाँ बेचने की बात या खरीदने की बात है, बात वही है। और वहीं पर ही आप लगाओ ना, ये गन्ना क्षेत्र है,
पूरा का पूरा गन्ना क्षेत्र है, पश्चिम उत्तर प्रदेश भी, रोहिलखंड भी, यहाँ से लेके गोंडा, बस्ती, पूरा का पूरा एरिया जो है, सुल्तानपुर, बहराइच, पूरा एरिया गन्ना क्षेत्र है। 47 जिले गन्ने के हैं 75 में से, और उसमें जो है चीनी जो निकलती है, इनकी आज तक हमेशा यही रोना था कोर्ट के अंदर कि जी चीनी का रेट जो है कम हो गया है। अब इन्होंने चीनी के रेट पे एमएसपी दे दी है। हम जो चाहते हैं न्यूनतम समर्थन रेट वो नहीं है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, मिनिमम सेल प्राइस है। बात वहीं आ गई है, इससे कम कोई देश में चीनी खरीदेगा नहीं। वही तो हम चाह रहे हैं, हमें भी वही एमएसपी दे दो जो उनको दे रहे हो भाई, जो चीनी मिलों को दे रहे हो। चीनी मिले कितनी? टोटल 120 चीनी, 119 120 चीनी मिले हैं पूरे प्रदेश में। सरकार की मिला के सहकारी मिले हैं 24, 23 सरकार सहकारी हैं और एक निगम की है, 24 हैं, या आगे एक दो आगे पीछे बढ़ गई होंगी। 90 मिले जो प्राइवेट हैं, उनके कहने पर आप 2.5 करोड़ लोगों की रोजगार के ऊपर लात मारते हो। 90 हम पे भारी पड़ते हैं। वही देखना कि ये देश किसका है, उन 90 का है या हमारा है। योगी जी खुद कहते हैं कि 47,20,000 किसान परिवारों को मैंने ये पैसा दिया। भाई तुम कौन होते हैं पैसा देने वाले? हमने गन्ना मिल को दिया, गन्ना पैसा हमें देगी। तुम तो बीच में हो कि कोर्ट ने कहा है कि दिलवाने के लिए, ब्याज दिलवाने के लिए कुछ करने के तुम हो। और हर परिवार में 5-5 वोट होता है, कम से कम 7-7 8-8 भी होता है। 5-5 भी अगर हुआ तो 47,20,000 के अगर आप लगा लो, 5-5 वोट हुआ तो 2.5 करोड़ हो गया। ये तो 2.5 करोड़ वो हुआ जो सोसाइटी के माध्यम से मिलों को देता है। और जिस भाई की विरासत नहीं चढ़ी, जिसके नाम पे सट्टा नहीं है, जिसने ठेके पे जमीन ली है, ऐसे लोग कोल्हू और क्रशर को देते हैं। वार्ड संख्या 59 में विद्युत पोल एलटी लाइन सहित मकान पर गिरा, बड़ा हादसा होने से बचा। आपको बता दें, वार्ड 59 के जोगियान पुल के पास मोहल्ला शाहमदार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जर्जर अवस्था में खड़ा विद्युत पोल एलटी लाइन सहित एक मकान पर जा गिरा। क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि नदीम अंसारी ने शनिवार शाम 4 बजे जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के आधा दर्जन जर्जर अवस्था में खड़े विद्युत पोल की शिकायत विद्युत विभाग से कई बार लिखित मौखिक रूप से की जा चुकी है, परंतु विद्युत विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। जी, आपका नाम? नदीम अहमद अंसारी, पार्षद प्रतिनिधि, मोहल्ला शाहमदार। क्या मामला है जो खंबा जो गिरा है, कब से ये जर्जर था, क्या आपने इसकी शिकायत भी की थी और क्या प्रॉब्लम? ये बिजली घर है हमारा, किशनपुरा बिजली घर 33 kVA का। तो यहाँ हमारे एसडीओ साहब है रोमिन शर्मा जी। मैंने कई बार कह के आ गया और लिखित रूप में दे रखा पे गया था। जोगियान पुल से लेके शाहमदार चौक तक कई खंबे जर्जर हालत में है। कई बार लिख के देने के बाद भी आज तक कोई पोल सही नहीं हुआ, कोई एलटी लाइन सही नहीं हुई। और कई बार मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा पोल गिरने वाला है, गिरने के बाद सही करने के लिए आते हैं। पहले आज तक कोई नहीं आया। और अभी रात लगभग 1:30 बजे का पोल गिरा हुआ, मैंने इसकी सूचना रात ही दे दी थी उन्हें। उसके बाद भी अब तक भी कोई सही करने के लिए आया। अब लगभग 1:30 बजे है। पोल गिरा है, इससे बड़ा हादसा भी हो सकता था कहीं ना कहीं, क्या कहें? इस पोल के बराबर में ही 250 kVA का ट्रांसफार्मर रखा है। अगर जो थोड़ा सा और जोर लगता तो 250 kVA का ट्रांसफार्मर किसी दूसरे के घर पे जाके गिरता तो मकान ही क्षतिग्रस्त हो जाता। उसके बाद भी अधिकारी इसमें रूल नहीं ले रहे कुछ। ऐसा क्या है कि बार बार अधिकारी तो आप संज्ञान में डाल रहे हैं उसके जर्जर पोल के बारे में, लेकिन नहीं हो पा रहा है काम? क्या उस अधिकारी से किसी से बात नहीं हुई, कोई एक्शन दे? एक्शन साहब को भी लिख के दिया हुआ। इसके बाद उन्होंने बता रखा, कंपनी वालों को हमने कह रखा है काम लगेगा, पता नहीं वो काम कब लगेगा। अब क्या चाहते हैं यहाँ के लोग, क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? अब तो अधिकारियों से एक ही बात है, तो ये सबसे पहले ही ये एलटी का जो पोल गिला हुआ है तो इसे सही कराए, उसके बाद तुरंत इसमें काम लगाया जाए पूरी लाइन पे। कितने खंभे हुए हैं ऐसे? ये खंभे इसी मौके पे लगभग जो है 4-5 और है। रेलवे पेंशनर समाज एवं पंजाब नेशनल बैंक के संयुक्त तत्वाधान में बैंकिंग प्रोडक्ट एवं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विषय पर संस्था कार्यालय पर आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइन मुख्य शाखा के प्रबंधक मनोज कुमार सिन्हा ने पेंशनर्स को बैंक सुविधा, ऋण योजना एवं जीवन बीमा कवर के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र नवंबर माह में बैंक की संबंधित शाखा में अवश्य जमा करा दे, जिससे उनको पेंशन नियमित प्राप्त होती रहे। थाना गागलेड़ी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे 4 अभियुक्तों को जनपद हरिद्वार से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने शनिवार दोपहर 2:30 बजे गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे 4 अभियुक्तगण फिरोज, राहुल, जाहिद एवं नाजिल को जनपद हरिद्वार से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए चारों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम, वरिष्ठ उप निरीक्षक अनिल कुमार मौजूद रहे।